अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके हूँ जनरल रियाजी क्लास 9th मश्क नंबर 3/3। इसका सवाल नंबर 6 है। सवाल करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहे। सवाल नंबर 6 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लॉन्ग और अहम क्वेश्चन है, पहली चीज़, और दूसरा इसको समझने वाला। आज हम करते हैं 3 अशखास ए, बी और सी में एक रकम 10, 7, 5 की निस्बत में तकसीम की जाती हैं। अगर बी को सी की निस्बत 14 रुपये अजाफी मिलते हों तो ए को कितने रुपए मिलेंगे और रकम मजमूई तौर पर कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ भी इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। पहले हैं ए को मिलने वाली रकम, ठीक है। ए को मिलने वाली रकम क्या है? एक्स। सी को मिलने वाली रकम ये हमारे पास है वाई, ठीक हो गया। बी को मिलने वाली रकम वाई जमा 14, ठीक है। ये इनको मिलने वाली रकम थी। अब हमारे पास क्या है? ए निस्बत बी निस्बत सी बराबर हैं 10, 7 और 5। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए और सी की करते हैं। ए निस्बत सी बराबर हैं 10 और 5, ठीक हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग बट्टे में लिख लेंगे। तो अब ए किसके बराबर था? एक्स के, और सी किसके बराबर हैं? वाई के। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है एक्स निस्बत वाई, ए की जगह पे एक्स क्योंकि एक्स दिया हुआ है, सी की कीमत वाई दी हुई है, और इसको 10/5 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई और 10/5 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो वाई हैं दोनों तरफ ज़रब देने से, ठीक है। ज़रब वाई बराबर हैं 10/5 ज़रब वाई से कट गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्स बराबर हैं 10/5 और वाई। फ़िलहाल ये किसकी कीमत हो गई? एक्स की कीमत हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने निस्बत मालूम करनी है बी और सी की। नेक्स्ट हम लोगों ने बी और सी की कीमत निस्बत मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं बी निस्बत सी बराबर हैं 7/5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, बी बराबर हैं वाई जमा 14 के, क्योंकि बी की कीमत उन्होंने क्या दी हुई है? वाई जमा 14। और सी बराबर हैं वाई के, ठीक है। जहाँ जहाँ बी और सी लिखा होगा इनकी कीमतें हम लोगों ने ये वाली राइट करनी है, जो उन्होंने बी की कीमत दी हुई है, जो उन्होंने सी की रकम दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई का उन्होंने वाई जमा 14, ठीक है, और सी क्या दिया हुआ है? वाई बराबर हैं 7/5, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे
वाई जमा 14 बटा वाई बराबर है 7 बटा 5। अब वाई को क्या करेंगे, दोनों साइड पे ज़रब दे, और यहाँ पे देखें अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम चिला पाए ज़रब भी कहते हैं। तो 5 ज़रब वाई जमा 14 और बराबर हैं 7 ज़रब वाई। इसको इसके साथ ज़रब देंगे, 5 वाई हो गया, और जमा 14 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास 70 आ गया, बराबर है 7 वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो 70 इसी साइड पे रहेगा, और जो वाई वाली रकम है वो उस साइड पे चली जाएगी। यहाँ पे ये जमा किया है, वहाँ पे जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 वाई। अब 2 वाई को क्या करेंगे, क्योंकि हमें खाली वाई की रकम चाहिए, तो उसके साथ कोई भी चीज़ होती है, कोई भी रकम होती है, तो दोनों साइड पे तकसीम हो जाती है। 2 3 बार 6, एक यहाँ पे चला गया, 2 5 बार 10, तो 35 आ गया। तो वाई की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 35। वाई की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 35। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मसावात वाई की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, ठीक है। x बराबर हैं 10 बटा 5 और y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, y की कीमत लगानी है। तो x बराबर हैं 10 बटा 5 और 35, x बटा 5 और 35। x बराबर हैं, यहाँ पे हम लोग 5 एक बार 5, 5 7 बार 35, 10 को और 7 को ज़रब देंगे तो हमारे पास 70 आ गया। तो ये किसकी कीमत आ गई, x की कीमत आ गई। a को मिलने वाली रकम, ये है a को मिलने वाली रकम, ठीक है। a को मिलने वाली रकम, कुल रकम। अब हम लोगों ने कुल रकम मालूम करनी है। कुल रकम कैसे मालूम करेंगे, a जमा b जमा c, ठीक है। तो a हमारे पास क्या था, a की रकम उन्होंने x दी हुई थी, जमा b की रकम y जमा 14 दी हुई थी, और c की रकम हमारे पास क्या थी, y, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x की कीमत हमारे पास क्या आई है, ये जो हम लोगों ने मालूम की है, x की कीमत हमारे पास 70, जमा y की कीमत हमारे पास क्या आई थी, y की कीमत तो जो फ़िलहाल हमारे पास है वो बाद में करेंगे, पहले y को और y को जमा कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया 14 जमा 2y, ठीक है। अब y की कीमत हम लोगों ने लगानी है, तो हमारे पास आ गया 70 जमा 14 जमा 2 और 35। y की कीमत क्या थी, 35 थी, ठीक हो गया। y की कीमत 35 थी। a की कीमत उन्होंने x दी हुई थी, b की कीमत उन्होंने y जमा 14 दी हुई थी, c की कीमत y थी। अब x की जगह x की कीमत हम लोगों ने लगाई है, y को और y को जमा किया तो 2y आ गया, 14 जो हमारे पास वैसे था। अब y की कीमत लगाई 35 आ गया। अब हम लोग इसको करेंगे 70 जमा 14 जमा 70, 35 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो हमारे पास 70 आता है। तो कुल रकम हमारे पास आ जाती है, कुल रकम हमारे पास कितनी आती है, 154, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंथी था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखें a की कीमत x दी हुई थी, y की कीमत हमें उन्होंने c की कीमत y दी हुई थी, b की कीमत x जमा 14 दी थी।
जहाँ जहाँ पे ए होगा ए की कीमत लगाई जाएगी, सी की जगह पे सी की और वाई की जगह पे वाई की। उसके बाद इनकी निस्बतें मालूम की, ए बी सी दिया हुआ था, 10 7 और 5 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहले हम लोगों ने ए की और सी की निस्बत मालूम की। इन दोनों की निस्बत मालूम करने के बाद जो हमारे पास कीमत आई है वाई को दोनों साइड पे ज़रब दे दिया। तो फ़िलहाल हमारे पास एक्स की कीमत ये बनी थी। ठीक है, तो एक्स की कीमत क्योंकि प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे वाई दिया हुआ है, तो ये आर्जी तौर हमारी थी। उसके बाद हम लोगों ने बी और सी की निस्बत मालूम की। बी की कीमत देखें वाई जमा 14 थी और सी की कीमत वाई थी। जहाँ जहाँ बी और सी लिखा था उनकी कीमतें लगाई। उसके बाद इनको हम लोगों ने बटे में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब क्रॉस ज़रब कर दिया हम लोगों ने तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गया। इनको हम लोगों ने 5 को अंदर ज़रब दिया, ज़रब दे के 7 को वाई के साथ ज़रब दी, तो वाई वाली कीमत एक साइड पे हो गई और जो दूसरी कीमतें हैं वो एक साइड पे कर दी। तो यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास वाई की कीमत कितनी आ गई, 35 आ गई। अब जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वहाँ हम इसकी कीमत लगा सकते हैं। वाई की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, जहाँ पे हम लोगों ने एक्स की कीमत मालूम की थी लेकिन वो प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, तो ये देखें 10/9 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कीमतें लगाई। उसके बाद ए बी सी की निस्बत मालूम की कुल रकम की, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। जहाँ से आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।